नमस्ते, मैं अनमोल। आज मेरी मौजूदगी है देवरिया में। देवरिया के रुद्रपुर का ये जो है फतेहपुर गांव है। फतेहपुर गांव जो है 2 अक्टूबर जो है 23 को चर्चा का एक विषय बन गया था। ये नेशनल मुद्दा नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। और यहाँ ऐसी घटना हुई कि जो पूरे देश को जो है झकझोर के रख दी। और ये 2 अक्टूबर के बाद जो है ये फतेहपुर गाँव जो है छावनी में पुलिस की तब्दील हो गया। पुलिस पीएसी 2-2, 4-4 किलोमीटर तक जो है किसी का आना जाना वर्जित हो गया, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। और उस समय के हालात कुछ और थे। और इस घटना को मैं लगातार कवरेज किया और लोगों तक सारी घटना की सच्चाई में लोगों तक पहुंचाया। आज प्रेमचंद यादव के मैं घर हूं और प्रेमचंद यादव की ये दूसरी जो है पुण्यतिथि है। और दूसरी पुण्यतिथि पे जो है तमाम लोग जो है आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको, जो है परिजनों को कहीं ना कहीं परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। परिजनों के साथ भी हैं लोग, जो आना जाना लगा हुआ है। उस समय भी थे और इस समय भी लोग हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं, मैं इनसे परिचय लेता हूं। और ये साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। उस समय पे भी थोड़ा सा बात करूंगा कि उस समय आखिर हुआ क्या था और इस समय का क्या माहौल है। अब वीडियो में बन रही है। क्या परिचय, थोड़ा सा परिचय दीजिए। साधुवाद आपको। मैं चंद्रभूषण सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का मैं पूर्व प्रवक्ता हूं। देखिए, प्रेमचंद जी हम लोगों के साथी थे, पुराने साथी थे। और यहाँ से मुक्तिनाथ यादव जी जब चुनाव लड़ते थे तो मैं जब भी आया मुक्तिनाथ जी के चुनाव प्रचार में, तो प्रेमचंद जी की सक्रिय भूमिका, चौकी लगाना, मंच लगाना, माइक लगाना, तो हम लोगों के बेहद अजीज साथी थे। काफ़ी समर्पित, पार्टी के लिए काफ़ी समर्पित साथी थे। और ये संजोग था कि मैं जिस दिन हत्या हुई मैं लखनऊ था और लखनऊ से आ रहा था। बाराबंकी पहुंचने पर मुझे इस बात की सूचना मिली कि फतेहपुर गांव में सामूहिक नरसंहार हो गया है। बाद में फिर दोपहर बाद तक मैं जब देवरिया आ गया तो आने पर पता चला कि प्रेमचंद जी की हत्या हो गई और उसके प्रतिक्रिया में 6 दूसरे पक्ष की भी हत्या हो गई। 2-3 दिनों तक तो पूरा माहौल इतना ख़राब था और इस तरीके का यहाँ पर स्थिति सत्ताधारी दल के लोगों ने और एक ख़ास जाति वर्ग के लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया था कि पूरा का पूरा यहाँ का जो पीडीए समाज है, जो बहुजन समाज है, वो पूरा का पूरा डरा हुआ था। और जो सही चीज़ें थी वो सही चीज़ें नहीं आ रही थी। जो यहाँ पर एक परिस्थिति पैदा की गई थी कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की ये नहीं पता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जो 6 हत्याएं हुई उसमें इस गांव के जो भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, मल्लाह बिरादरी के, पाल बिरादरी के, यादव बिरादरी के। अब आप सोचिए कि प्रेमचंद जी की जब हत्या हो गई तो उनके भाई साहब देवरिया में थे, उनके बच्चे, परिवार के लोग, सभी लोग देवरिया में थे। और वो लोग हत्या की सूचना मिलने के बाद यहाँ पर आए, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और कितनी दुखद स्थिति रही कि 2-3 दिनों बाद जब ये देखने को मिला कि प्रेमचंद जी के पक्ष से कोई नहीं बोल रहा है, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, पूरा का पूरा सारा दोष प्रेमचंद यादव के ऊपर और प्रेमचंद यादव के समर्थकों के ऊपर, उस पूरे समाज के ऊपर जिन्होंने प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद प्रतिक्रिया में, चूँकि उस समय के तो कलेक्टर ने अच्छा बयान दिया था, जब जिलाधिकारी आए तो जिलाधिकारी ने कहा कि ये जो है प्रेमचंद यादव की हत्या की प्रतिक्रिया में हत्या हुई है। तो ये आने के साथ ही बयान दिया था उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी ने, उनका बयान अच्छा था। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई, प्रेमचंद यादव जी को किसने बुलाया, प्रेमचंद यादव जी की हत्या किसने किया, और उस हत्या के बाद जब भीड़, चूँकि इतने लोकप्रिय थे प्रेमचंद यादव अपने इलाके के अंदर, गांव के अंदर, कि जब इस बात की सूचना मिली कि प्रेमचंद यादव जी का गर्दन काट के उनकी हत्या कर दी गई है, तो फिर पूरा गांव और पूरा इलाका उलट पड़ा। उसमें अब किसने किसको मारा, कैसे मारा, ये जांच का विषय है। लेकिन उसमें जो है, चूँकि सत्ताधारी दल के दबाव में लोगों को, जो लोग निर्दोष थे, पाल बिरादरी के, ब्राह्मण बिरादरी के, जो लोग पाही पर रहने वाले, भाटपार इलाके के रहने वाले, उन लोगों को मुलजिम बना दिएगा। उतनी सुबह आप सोचिए कि प्रेमचंद यादव जी की उस पंडित जी के दरवाजे पर हत्या हुई और उस हत्या के 2-4 मिनट बाद भाटपार आने से लोग कैसे चले आएंगे, जिन लोगों को मुलजिम बना दिया गया। तो पहले तो ये बनाया गया कि यादवों ने हत्या कर दिया, फिर बाद में जब मुलजिम पता चला तो पता चला ब्राह्मण भी मुलजिम है, यादव भी मुलजिम है, पाल भी मुलजिम है, दूसरी जातियों के लोग भी मुलजिम हैं। तो उस पर ये लोग डिफीट खाए। फिर उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें प्रेमचंद जी का पक्ष जो था, उस पक्ष को पूरा सत्ताधारी दल और जो प्रशासन भी है, कम से कम प्रशासन को तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आज तक ये नहीं पता चला कि प्रेमचंद यादव जी की हत्या किसने किया, और अपने मन से FIR दर्ज कर, जो लोग मर गए उनको मुलजिम बना करके अपने मन से पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। परिवार के लोगों ने जो FIR दिया उसको आज तक दर्ज नहीं किया गया।
कि कौन हत्या किया। ये तो बड़ी बात है कि 2 साल बीत गया और परिवार ने जो कहा, जो इसने जो है तहरीर दी, वो आज तक दर्ज नहीं हुआ। 2 साल बीत गया और पुलिस पता नहीं कर पाई कि प्रेम यादव को बुलाया किसने, प्रेम यादव की मोबाइल कहाँ है, प्रेम यादव पे पहला वार किया किसने। ये 2 साल हो गया लेकिन अभी तक जो है इस मामले को पुलिस पता नहीं कर पाई। तो ये दुखद है और इस तरीके से कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार को इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। भाई न्याय होना चाहिए। हम इस बात के समर्थक हैं कि ब्राह्मण की हत्या हुई वो भी दुखद है, प्रेमचंद जी की हत्या हुई वो भी दुखद है। हत्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी मामला और कोई भी प्रकरण बातचीत से सलटना चाहिए, उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। लेकिन किसी को बुला करके मारना और फिर उसके बाद से तो भीड़ जब पागल हो जाती है तो भीड़ पागल होने के बाद क्या कर देगी, वो तो सुनियोजित नहीं था, लेकिन प्रेमचंद जी की हत्या सुनियोजित थी जी। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। एक हत्या सुनियोजित तरीके से की जाती है कि उसको बुलाया जाएगा, उसको कैसे मारा जाएगा। यहाँ तक कि दरवाजे पर जब हम लोग गए थे हत्या के बाद तो दरवाजे पर गड्ढा खोदा हुआ था, तो पहले से ही प्री प्लानिंग थी कि मार देना है, मार के उनको दफन कर देना है ताकि लाश न मिलने पाए। वो तो संजोग का ये पता लोगों ने बताया बाद के दिनों में कि कोई नीम का दातून तोड़ रहा था ऊपर से और उसने देखा और फिर उसने गाँव में हल्ला किया कि प्रेमचंद की हत्या हो गई। और उसके बाद से भीड़ तो पागल हो गई और भीड़ पागल हो गई, जिसको जहाँ पाया उसने मार दिया भीड़ ने। तो एक हत्या सुनियोजित तरीके से होती है और एक हत्या उसके प्रतिक्रिया में भीड़ द्वारा की जाती है। तो भीड़ द्वारा जो हत्या की जाती है उसमें निर्दोष और निरपराध लोगों को कहाँ से पकड़ के जेल भेज दिया गया। और जो सुनियोजित हत्या की गई, उस सुनियोजित हत्या के मुलजिम कौन है ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो ये सरकारों का और प्रशासन का काम नहीं है। मैं आज भी मांग करता हूँ प्रेमचंद जी के इस पुण्यतिथि पर कि जो हत्यारे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हत्या किए, कौन लोग बुलाए, उनकी मोबाइल से कॉल डिटेल निकाला जाए। फिर जो लोग भी हैं उस पक्ष के जो शामिल हो सकते हैं उनके भी मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए। लेकिन वो सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, ये दुखद है। और मैं मांग करता हूं कि प्रेमचंद जी की हत्या का भी खुलासा होना चाहिए। तो इनकी हत्या का खुलासा अभी तक ना होना, 2 साल बीत गया, तो ये क्या वजह हो सकती है, इस पे थोड़ा सा बताइए आप। वजह क्या हो सकती है? अब किसी को बचाने की मंशा होगी, सरकार को, प्रशासन को, किसी को बचाने की मंशा होगी। कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश का संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले व्यक्ति कैसे हैं वो उस कानून पर निर्भर करता है। तो संविधान बेहतर भी रहेगा और लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो बात वही है, कानून तो बहुत बढ़िया है, न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन अब न्याय देने वाले लोग जब गलत हो जाएंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो सवाल इस बात का है। तो ये कानून का राज और सरकार है, सबके लिए है। हाँ, ये चीज़ बनी रहनी चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से और शासन प्रशासन से कि जो ये बड़ी बात हो गई कि 2 साल तक इनका कौन हत्यारा है, इनके साथ कौन ऐसा वार किया, इनको कौन मारा, इसका नहीं पता चल पाया, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं तो हम तो उस समय भी देखिए, हम लोगों ने, बालेश्वर यादव जी आए थे और उनके नेतृत्व में फिर हम लोग गए, हम लोगों ने जाकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि उनके परिवार के तरफ से आप तहरीर दीजिए। जैसे आप जो दूसरा पक्ष था, दूसरे पक्ष के परिवार के तरफ से आपने तहरीर लेकर के और मुकदमा कायम किया, हाँ, और जो लोग नहीं भी शामिल थे उनको आपने मुलजिम बना दिया। उसी तरीके से पीड़ित परिवार प्रेमचंद यादव के परिवार के तरफ से भी आपको तहरीर लेनी चाहिए और उनके तहरीर के आधार पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज तक उनके परिवार द्वारा दी गई तहरीर को FIR नहीं दर्ज किया गया, आज तक दर्ज नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो आप जिनको वो लोग कह दे रहे हैं उनको आप बनाते रहे। अब आप बताइए, भाट पारानी से लोग 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर कैसे चले आएंगे और यहाँ पर आकर के हत्या कर देंगे? तो आप उतनी दूर के लोगों को आप मुलजिम बना दे रहे हैं। और एक तरफ जो लोग मौके पर रहे हैं, जिन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया है, जिन लोगों ने हत्या किया है, उन लोगों की बात, आप उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस परिवार का कोई FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है और न्याय का तकाजा ये नहीं कहता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो उस समय की बातें थी और क्या क्या उस समय मामला था, इनसे सुना और इनका कहना है कि अभी तक जो है, जो परिवार की तहरीर थी, जो परिवार मांग अभी तक करता आ रहा है, वो मांग अभी पूरी नहीं हुई है। और प्रेमचंद यादव को जो बड़ा सवाल उठता है, प्रेमचंद यादव को मारा किसने, प्रेमचंद यादव को बुलाया उस दिन कौन, और उनका मोबाइल कहाँ है, उनका मोबाइल का कॉल डिटेल कौन हुआ है, कौन कौन उनके पे फ़ोन किया, कॉल डिटेल, ऐसा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन ने जो है इसको कहीं ना कहीं दबाया है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।